हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपको मालूम है, सॉल्वेंट इंग्लिश क्लासेस के द्वारा आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस डेली अप टू डेट अपडेट किए जा रहे हैं और हम लोग जो सीख रहे हैं इसमें फंक्शनल ट्रांसलेशन और वॉइस की दो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आपके लिए इस कोरोना वायरस के क्रिटिकल कंडीशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास फंक्शनल ट्रांसलेशन के ऊपर रहेगी और इसको आज हम लोग सीखेंगे और आपसे उम्मीद यही है कि आप हमें ये ढेर सारा प्यार अपना ज़रूर देंगे हमें। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। ये हुई इंग्लिश की हमारी फंक्शनल ट्रांसलेशन। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। बहुत काफ़ी खुशी है कि सभी बच्चे काफ़ी प्यार दे रहे हैं हमें। तो ये हुआ फंक्शनल ट्रांसलेशन और फंक्शनल ट्रांसलेशन में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर आपके लिए मैंने प्रेजेंट किया था। और देखिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करना भी नहीं है। 10 से 15 मिनट की वीडियो मेरी होती है। उसी 10-15 मिनट का एक अच्छा उपयोगी फ़ायदा आप लोगों के लिए मिल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है और ये आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो इसकी शुरुआत अब हम लोग करें बच्चे। तो मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर चलेंगे हम लोग 3rd की तरफ और इस 3rd स्ट्रक्चर का मैं आपको शुरू करूँगा बच्चे। देयर से एक हमारा कंसेप्ट होता है, देयर प्लस इज़ या इज़, आर या वाज या वर, ठीक है। और उसके बाद कोई नाउन दे देते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होगी या कोई भी आपके मन में सवाल होंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमको लिख करके बताएंगे। आगे चलते हैं बेटा। जब स्ट्रक्चर इस जो हमारा ये यूज़ ऑफ द का जो कंसेप्ट आ रहा है, तो मैं ज़्यादा आपको देयर का जो कंसेप्ट आ रहा है, इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, इससे जो सिर्फ बताने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकलता है। इसको आप चाहें तो एक और बोल सकते हैं, डमी सब्जेक्ट, ठीक है बच्चे, डमी सब्जेक्ट। आइए शुरू करते हैं। इसकी कहानी कैसे शुरू होती है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैंने कहा बच्चे, एक घर है, 2 दरवाजे हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं या 3 लड़के थे, ठीक है। ऐसे ऐसे सेंटेंस के विचार आपके मन में आते रहते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी कार्रवाई मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से देखें और अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में जहन नशीं कर लो, बैठा लो अपने मन में। देखो मेरे बच्चे, मज़ा आएगा, है ना। बाकी सब बकवास है, शहंशाह सर खास है मेरे बच्चे। आ जाओ देखते हैं कहानी। मैंने कहा बच्चे, एक कुआं था, एक परी थी। ओ माय गॉड, लड़कों के मन में लड्डू फूटे। एक परी थी। अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाएं तो मैं लेके चलता हूं कि भाई इसको बनाएंगे कैसे। मैंने कहा बच्चे, एक घर है, 2 दरवाजे हैं, 3 लड़के थे, ठीक है, एक कुआं था, एक परी थी। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं इस तरह से, एक घर है, ए हाउस इज। पूरी तरह से ये बात गलत हुई, ठीक है, बात हमारी है ना, क्योंकि इस तरह से इंग्लिश की कार्रवाई नहीं चलती है। देखो, इंग्लिश एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बड़ा मज़ा आता है उसको सीखने में। जब सीख लेता है जो कोई ना, इतना आसानी तरीके से इंग्लिश बोलता है ना कि सामने वाले का दिल जीत लेता है, जैसे कि आप किसी का जीते होंगे। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ बेटा। देखिए, मैंने कहा बच्चे, एक घर है, क्या बनाएंगे इसको, देयर इज़ ए हाउस, ठीक है, देयर इज़ अ हाउस। नेक्स्ट चलते बेटा। 2 दरवाजे हैं, देयर आर, और 2 का हुआ बच्चे 2, ठीक है। अब 2 हुआ तो आर लगेगा बच्चे, है ना, ठीक है। और दरवाज़ा का हुआ बच्चे डोर, तो डोर का हम लोग एस लगा देंगे तो डोर्स हो जाएगा। देयर आर 2 डोर्स, 2 दरवाजे हैं, 3 लड़के थे, 3 लड़के थे भाई। देयर आर, और 3 का हुआ भैया 3, और लड़कों का हो गया बच्चे बॉय, और उसमें एस लगा तो हो गया बच्चे बॉयज़, ठीक है ना। तो देयर आर 3 बॉयज़, ओके। 3 लड़के थे जो उससे छेड़ रहे थे और तभी पुलिस आ गई पीछे से, 3 डंडा मारी 3 लड़कों को, फिर दनादन भाग गए। मजाक किया मैंने बच्चे, बुरा मत मानिएगा। एक कुआं था,
देर से बनाएंगे, बोलना है बेटा ना, देयर वॉज। देखो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ उसको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलने से होता है मेरे बच्चे, क्या होता है भाई, पढ़ाई होती है। सही समझा एक लड़के ने। देयर वॉज अ, और कुआं का होता है बच्चे वेल, देयर वॉज अ वेल, बोलने से होता है पढ़ाई और तुरंत बुझाई। समझ में आया मेरे भाई? आ जाओ मेरे बच्चे। एक परी थी, मैंने कहा बच्चे देयर, उसके बाद हुआ बच्चे वाज ए, और परी का हुआ बच्चे फेरी। क्या हुआ बेटा? फेरी। कहीं कहीं एंजल भी दिखा हुआ मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, वो भी चल सकता है। उम्मीद है ये आपको कहानी समझ में आई होगी, है ना बच्चे? फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी जो भी आपके मन में शंका और सवाल होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। ओके, लेट्स सी द अनदर स्ट्रक्चर। इसी का चौथा स्ट्रक्चर देखेंगे इस यूज ऑफ देयर का। ओके, आगे चलते हैं बेटा। डस्टर काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात करें तो मैंने कहा बच्चे देयर, फिर उसके बाद मैंने इज, वॉज, और फिर हुआ बच्चे आर, ठीक है, या वर, सिस्टम देख रहे हो ना बेटा। फिर उसके बाद ये हुआ बच्चे आपको नाउन, और फिर हुआ ये अदर वर्ड मैंने जोड़ दिया। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे। अब लेके चलते हैं बच्चे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की बात करें सरकार तो मैंने कहा बच्चे वहां 10 भेड़िए थे, वहां 10 भेड़िए थे, ठीक है। राजस्थान में अनेकों किले हैं, है ना बच्चे? पता होगा राजस्थान में, भाई राजस्थान, जयपुर, किला काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा आपको राजाओं का। राजस्थान में अनेकों किले हैं, ठीक है। मैंने कहा बच्चे बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है। उसमें हमारा कैमूर आता है मेरे बच्चे। हमारा सोलमेट इंग्लिश क्लास सेज ये कैमूर भभुआ चकबंदी रोड में चलता है। आप जो बच्चे अगर यहाँ की देख रहे हैं तो आप ज़रूर आइए, हमारे कोचिंग में एडमिशन लीजिए। फर्स्ट ईयर की जो भी है एडमिशन शुरू है, उसके कुछ डाउट क्लासेस भी चल रहे हैं, है ना। जबकि स्कूल कोचिंग बंद है, लेकिन फिर भी डाउट क्लासेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी और भी बातों को समझ सकते हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है बच्चे। मैंने कहा बच्चे किताब में 360 पन्ने हैं, ठीक है। अब इन 4 एग्जाम्पल्स को देखो और अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे कैसे और फिर मचाएंगे कैसे मेरे बच्चे, देख लो, जुड़ जाओ ध्यान से, मज़ा आएगा एकदम अच्छे तरीके से, नो प्रॉब्लम, है ना बच्चे। ऐसे ही कहोगे चुटकी बजा के, इंग्लिश आ गई भाई, सोलमेट का कमाल है ना बच्चे। देखो वहाँ 10 भेड़िए थे, देयर वर, है ना बच्चे, वेयर नहीं, वेयर ना 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 मेरे बच्चे ना। बहुत सारे लोग इसको वेयर बोलते हैं, गलत बात है, ये वेयर नहीं है ना। मेरे इलाके में, भगवा के इलाके में स्पेशली मैंने बिहार के टीचरों को देखा, बहुत ख़तरनाक तरीके से उसका उच्चारण करते हैं। शिकारी हैं ऐसे लोग, बच करके रहा करिए। इसको बोलते बेटा वर। क्या बोलते बच्चे? वर। तो देयर वर 10 भेड़िए, तो 10 और भेड़िया का वुल्फ का वुल्वेज हो जाएगा बच्चे, कहाँ? तो वहाँ, THERE। राजस्थान में अनेकों किले हैं, पहले इसको बनाएंगे, देख लो ध्यान से। ये जो है ये एकदम ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी अदर वर्ड है, तो इसको लास्ट में ही लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अनेकों किले हैं, देयर आर मेनी, किला का होता है फोर्ट, का फोर्ट्स कर दो, देयर आर मेनी फोर्ट्स इन राजस्थान, ठीक है बच्चे, इन राजस्थान, कोई दिक्कत। बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं, देयर आर 38, है ना बच्चे, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ भैया? तो इन बिहार, ठीक है बच्चे। किताब में 360 पन्ने हैं, ठीक है, और 360 पन्नों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है ना।
नहीं बेटा, आशिकी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो देयर आर, है ना बच्चे, 360, थोड़ा सा इसका लिखेंगे 360 तो बड़ा हो जाएगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 360 पेजेस, ठीक है बच्चे, इन द बुक। बोलना मेरे बच्चे, अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, देख ध्यान से मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे शेर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? तो बहुत आसान है ये चीज़, देयर के यूज़ से हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाते। रास्ते में कोई पूछ लिया, भाई वहाँ 2 कुत्ते हैं, वहाँ 2 कुत्ते हैं, 2 कुत्ते, पहले वहाँ को हटाओ, 2 को पकड़ो, 2 कुत्ते हैं। देयर आर 2 डॉग्स, कहाँ भैया, वहाँ, तो देयर होगा ना, देयर होगा ना बच्चे। मैंने कहा बच्चे वहाँ एक लड़की है, तो एक लड़की को पहले पकड़ो, तो पकड़ना नहीं है, पहले समझो, सेंटेंस को समझो। देयर इज अ गर्ल, कहाँ, तो देयर, ठीक है बच्चे, देयर इज अ गर्ल देयर। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे चलते बेटा इसका अंतिम, फिर उसके बाद खत्म करते इसको। फोर के बाद 5 नंबर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 लास्ट है ये इसका, और भी इसके आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, बस आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिए भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास आदमी सीखते सीखते सीखता है। स्ट्रक्चर 5 की बात करें बच्चे तो देयर हुआ, देयर इज या वाज, फिर वही आर या वर, है ना, फिर वही हो जाएगा इसमें नथिंग बट। ये नथिंग बट वाला आपको डू डज में मैं पढ़ा चुका हूँ, और फिर उसके बाद हुआ बच्चे नाउन। अदर वर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात को लेकर चलें सरकार, तो मैंने कहा बच्चे फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल हैं, है ना, बालू ही बालू हैं। ऐसा सेंटेंस आता है सबके मन में, लड़कियां ही लड़कियां थीं, पार्टी में मज़ा आ गया भाई, दिल बल्ले बल्ले हो गया भाई, लड़कियां ही लड़कियां थीं, है ना, ठीक है मेरे बच्चे। मैंने कहा बच्चे अब भाई घर ही घर थे, घर ही घर थे, ठीक है बच्चे। 4 एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है मेरे लाल। अब बात को समझते हैं ध्यान से और फिर आगे चलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कंसेप्ट हमारा हुआ, फूल ही फूल है, बालू ही बालू है, घर ही घर है, पंखे ही पंखे हैं, ठीक है बात समझ, पन्ने ही पन्ने हैं, लड़के ही लड़के थे, लड़कियां ही लड़कियां थीं। समझ में आया कि नहीं? अब ये सारी बातें जब कोई सुनता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। डरना नहीं है, आज के बाद इस सोलमेट इंग्लिश की क्लास को समझो, देखो और दूसरों को भी बताओ, क्रांति मचा दो मेरे बच्चे, तब जा कर के ये बात फैलेगी। और शहंशाह सर का नाम सभी की जुबां पे नहीं बेटा, दिलों पे आएगा तो जुबां पे अपने आप आ जाएगा। आ जाओ बच्चे, फूल ही फूल है, देयर आर, है ना बच्चे, नथिंग बट फ्लावर्स, ठीक है बच्चे, देयर आर नथिंग बट फ्लावर्स, बालू ही बालू हैं, देयर इज, क्योंकि बालू को गिन नहीं सकते, वो समझ में आ रहा है बच्चे, देयर इज नथिंग बट सैंड, इसलिए मैंने यहाँ पे इज लिखा, वाज भी हो जाएगा, है कि नहीं। लड़कियां ही लड़कियां थी, देयर वर, वर वेयर नहीं, वेयर नहीं, अगर कोई वेयर बोले तो उसको काट देना, आदमी को नहीं, मर्डर हो जाएगा मेरे बच्चे, उसके शब्दों को काटना, है ना। तो देयर वर, है ना बच्चे, नथिंग बट्स, नथिंग बट, और लड़की का स्पेलिंग तो मेरे ख्याल से मैं समझ गया, सभी को आता होगा भाई, सभी को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आ जाओ, घर ही घर थे भाई, तो मैंने कहा बच्चे देयर वर नथिंग बट हाउसेज। अब हाउस और होम में अगर किसी को अंतर जानना होगा, जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। आपको ऑन और इन का प्रीपोजिशन में भी जो कन्फ्यूज़न है, अगर उसका भी अगर आपको ये क्लास चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में देख करके बताइए, लिख करके बताइएगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए हाजिर करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये शहंशाह आमिर
आपके लिए ही है, आपका ये प्यारा टीचर आपके लिए ही जो है कर रहा है। मेरे बच्चे यहाँ तक की बातों को समझ लीजिए। फूल ही फूल है, बालू ही बालू है, लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, घर ही घर थे, पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर। मतलब इसका ये हुआ बच्चे कि पानी के अलावे कुछ भी नहीं है ना। ठीक है बच्चे, वहाँ बच्चे ही बच्चे थे, वहाँ बच्चे ही बच्चे थे। कोई पूछे तो बच्चे ही बच्चे थे, मतलब बच्चों के अलावे कोई ज़्यादा नहीं था, तो बच्चे ही बच्चे थे। देयर वर नथिंग बट चिल्ड्रेन, कहाँ, तो वहाँ देयर। तो ये थी आपकी ये क्लास। देयर का यूज़ मैंने आपको बताया 3 स्ट्रक्चर में, 3 4 5 3 4 5 स्ट्रक्चर में मैंने आपको कंप्लीट किया। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया, आप इसको अच्छे से पसंद किए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो मेरे भाई, पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और देखते रहिए सोलमेट इंग्लिश क्लासेस साइंस सर के साथ।